लाइफ लेसन फ्रॉम लॉर्ड शिवा। हेलो फ्रेंड्स, मैं शरद सिंह आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। आज मैं बात करूंगा कि भगवान शिव से आप लाइफ मैनेजमेंट के बारे में क्या इंपॉर्टेंट लेसन सीख सकते हैं। देखिए, अगर आर्ट ऑफ लिविंग में अगर किसी को महारत हासिल है तो वो भगवान शिव है। भगवान शिव वैसे तो बेहद भोले और दयालु हैं, पर उन्हें जब भी कोई पाप होता नजर आता है तो पापियों के संहार के लिए अपनी तीसरी आंख भी खोल देते हैं। चलिए अब देखते हैं लाइफ मैनेजमेंट के वो 10 लेसन जो हम भगवान शिव से सीख सकते हैं। पर इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल के सब्सक्राइब बटन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आगे भी हम आपको लाइफ मैनेजमेंट से जुड़ी जानकारियां देते रहें। लॉर्ड शिवास मैटेड हेयर। आपने भगवान शिव की छवि या मूर्ति को हमेशा लंबे और उलझे हुए बालों में ही देखा होगा, पर क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव की ये उलझी हुई जटाएं इस बात का प्रतीक है कि उनका दिमाग, आत्मा और शरीर तीनों एक समान है, और ऐसा करके वो आसानी से तप कर सकते हैं। और ऐसा अगर एक मनुष्य भी करे तो वो शांत और स्वस्थ रह सकता है। थर्ड आई। भगवान शिव की तीसरी आंख का मतलब यह होता है कि किसी भी समस्या को बड़ा ना मानकर उसके हल की तरफ देखना। भगवान शिव की तीसरी आंख से हम ये सीख सकते हैं कि दुनिया में ऐसी कोई भी समस्या नहीं है जिसका हल नहीं होता। जरूरत है तो बस हमें ध्यान लगाकर उसके हल की तरफ सोचने की। त्रिशूल। भगवान शिव का त्रिशूल इस बात का प्रतीक होता है कि उनका मन, बुद्धि और अहम तीनों पर ही जबरदस्त कंट्रोल है, और अगर ऐसा एक सामान्य मनुष्य भी करे तो वो अपनी भावनाओं पर काबू रख सकता है। मेडिटेटिव पोज। भगवान शिव को आपने हमेशा तप में लीन देखा होगा। उनका ये मेडिटेटिव पोज इस बात का प्रतीक होता है कि वो बेहद शांत रहते हैं, और अगर ऐसा कोई मनुष्य करे तो शांत रहकर भी वो बड़ी से बड़ी परेशानी का सामना कर सकता है। द ऐश। भगवान शिव के शरीर में लगी हुई राख इस बात का प्रतीक होती है कि इस दुनिया में हर चीज टेम्परेरी है, और इंसान का जो भी काम करे वो ये सोच के करे कि कहीं उसका कमिटमेंट उसका ऑब्सेशन ना बन जाए, और अगर ऐसा हुआ तो उसका अंत नजदीक है। ब्लू थ्रोट। भगवान शिव का नीलकंठ इस बात का प्रतीक होता है कि वो अपने गुस्से को काबू में रख सकते हैं, और वो गुस्से को वो एक क्रिएटिव इस्तेमाल भी कर सकते हैं, ना कि किसी की बर्बादी के लिए। डमरू। भगवान शिव का डमरू इस बात का प्रतीक होता है कि वो हर इच्छाओं से दूर है, और ऐसा अगर कोई मनुष्य करे तो वो भी साफ और बीमारियों से दूर रह सकता है। गंगा। भगवान शिव की जटाओं से बह रही गंगा इस बात का प्रतीक होती है कि वो अज्ञान से दूर हैं, और उनकी तरह किसी भी इंसान को अपना पहला काम निपटाने के लिए बाद ही दूसरे को तवज्जो देनी चाहिए। कमंडल। भगवान शिव का कमंडल इस बात का प्रतीक होता है कि उनका शरीर हर पाप से दूर है, और उनकी तरह कोई भी मनुष्य को नकारात्मक सोच को छोड़कर सिर्फ अच्छे कामों पर ही ध्यान लगाना चाहिए। स्नेक। भगवान शिव के गले से बंधा हुआ सांप इस बात का प्रतीक होता है कि उन्होंने अपना अहम छोड़ दिया है, और ऐसा करके वो मन और शरीर दोनों से आज़ादी पा चुके हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी केस स्टडी जरूर पसंद आई होगी, और हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर पोस्ट करें, और किसी भी बिजनेस से जुड़े सवाल के लिए नीचे दिए नंबर पर कॉन्टैक्ट जरूर करें।